तो सर अब अगले प्रश्न है कि मिथ्या श्रद्धा के कई भेद हैं, क्या उसी प्रकार सम्यक श्रद्धा में भी भेद हैं? क्योंकि कई बार सुना है कि चौथे गुण स्थान की श्रद्धा सिद्ध समान होती है, पर क्या करुणानुयोग की अपेक्षा कुछ भेद पड़ता है? देखिए, जैसे मिथ्या दर्शन के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी असंख्यात लोक प्रमाण भाव हो सकते हैं, होते ही हैं। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फिर चौथे गुण स्थान की मैं बात करता हूँ। आप एक टेबल पर इमेजिन कीजिए, आपकी टेबल पर एक कई तरह के सम्यक दृष्टि रखे हुए हैं। अब मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, है ना? आपको कई सारे सम्यक दृष्टि आपकी टेबल पर जमाना पड़ेगा। एक सम्यक दृष्टि है सातवें नरक का नारकी, वो भी चौथे गुण स्थान वाला है। ये इसको आप अपनी टेबल पर जमाइए। फिर दूसरे एक और सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र, वो भी है एक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला। फिर एक लोकांतिक देव, उसको भी आप जमा लीजिए। फिर एक सर्वार सिद्धि के देव, वो भी चौथे गुण स्थान वाले। फिर एक तरफ आप भरत चक्रवर्ती को भी रख लीजिए, वो भी चौथे गुण स्थान वाला है। फिर आप स्वयंभू रमण समुद्र का कोई त्रियंच उठाइए, मत्स्य उठाइए, वो भी चौथे गुण स्थान वाला है। ठीक है ना? अब आप देखिए, इतने में ही आपके पास फिर एक चौथे गुण स्थान वाले मुनिराज भी हैं, जिनका गुणस्थान चौथा है, लेकिन द्रव्य लिंग से वे 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और वो द्रव्य लिंग है, तो वे भी चौथे गुण स्थान में। अब आप देखिए, आपकी टेबल पर अभी तो मैंने 7-8 सम्यक दृष्टि। सर आपकी वॉइस ड्रॉप हो गई है। अंतर लो, थोड़ा बीच बीच कॉल आते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब जी। हो सकता है। जी तो सर। अब आप देखिए, कितने सारे सम्यक दृष्टि आपके सामने हैं। अब ये 6-7 सम्यक दृष्टि में देखिए जमीन आसमान का अंतर है। सातवें नरक का नारकी और मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, बाहर से तो कैसे दिख रहे हैं, बहुत अंतर है। लेकिन अंदर का सम्यक दर्शन और गुणस्थान, यदि आप केवली भगवान से पूछोगे कि केवली भगवान, इन दोनों सम्यक दृष्टियों में आप क्या अंतर देखते हो, तो केवली भगवान बोलेंगे कि बंध की अपेक्षा तो मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि सातवें गुणस्थान वाले की भी 41 प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है। जो कर्म की जो 148 प्रकृतियां होती है ना, उनमें से सम्यक दर्शन होने के बाद 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। कर्णानुयोग ये बोलता है, चौथे गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। अब वो मुनिराज के भी 41 प्रकृतियों का बंध नहीं है, और सातवें नरक के नारकी का भी 41 प्रकृति का बंध नहीं है, और सर्वार्थ सिद्धि के देव का भी 41 प्रकृति का बंध नहीं है। तो इस तरह से यदि हम अंतर देखेंगे तो हमें कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। वो माफ कीजिए, बहुत सारे अंतर दिखाई देंगे। अब बात आती है कि फिर सिद्ध समान, सबकी श्रद्धा को सिद्ध समान कहने का क्या अभिप्राय है? सबको सिद्ध समान क्यों कह दिया जाता है? तो अब मैं आपके सामने दो शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एक है पर्याय मूलता और एक है पर्याय का स्वभाव। कौन कौन से शब्द यूज किए हैं? एक पर्याय मूलता और एक है पर्याय का स्वभाव। जो पर्याय मूलता है, पर्याय मूलता उसे कहते हैं कि अपनी प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होना। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं त्रियंची हूं, मैं नारकी हूं, मैं मनुष्य हूं, XYZ। आपको जो भी पर्याय आपको प्राप्त हुई है, आप उस पर्याय में बिल्कुल ऐसे तन्मय हैं कि मैं तो यही हूं, इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसे ही बोलते हैं पर्याय मूलता। ठीक है? और दूसरा होता है पर्याय का स्वभाव। अब पर्याय के स्वभाव में क्या फर्क पड़ेगा कि जिसको जो पर्याय प्राप्त हुई, देखिए द्रव्य स्वभाव तो आपने सुना होगा। अब एक पर्याय का स्वभाव में एक शब्द और बता रहा हूं। पर्याय का स्वभाव क्या है कि जो पर्याय आपको प्राप्त, जैसे आप स्त्री हैं, तो स्त्री की पर्याय का अपना एक नेचर होता है कि वो थोड़ी सी, हो सकता है कि थोड़ी सी शर्मीली हो, थोड़ी सी उनकी आवाज में मधुरता हो, थोड़ा सा उनका स्वभाव कोमल हो। पुरुषों का स्वभाव थोड़ा सा सख्त होता है। अब सम्यक दृष्टि यदि पुरुष हो, तो वो ऐसा नहीं है कि वो स्त्री जैसा कोमल हो जाएगा, या स्त्री को सम्यक दर्शन हो जाए तो ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष जैसी सख्त हो जाएगी। जो उसके पर्याय का स्वभाव है वही रहेगा। कोई गाय को यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो उबली हुई लौकी की सब्जी नहीं खाएगी। समझ में आया ना? वो तो जो चारा खाती है, घास खाती है, वो वही खाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसके पर्याय का स्वभाव है। इसी तरह से सारे जीवों में देख लीजिए, यदि नारकी जीव हैं तो नारकियों को अपनी पर्याय का स्वभाव मिला है कि उनका लड़ना झगड़ना, है ना,
आपस में परस्पर एक दूसरे को देख के द्वेष पैदा होना, तो ये होगा ही, और वे लड़ेंगे झगड़ेंगे। अब वो नरक में किसी को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वो ये नहीं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, ऐसा बोल के लड़ाई नहीं करते वो तो एकदम जैसे उनको लड़ना चाहिए ना वैसे ही लड़ते हैं, बिल्कुल मारने के हिसाब से ही लड़ते हैं सामने वाले को। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये उनका पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया? इसे सारे जीवों में लगा लीजिए, जितने भी जगत के जीव हैं। गुजरातियों के पर्याय का स्वभाव अलग होगा, मराठियों के पर्याय का स्वभाव अलग होगा। समझ में आया? हर किसी का अलग अलग होगा, अमेरिकन्स का अलग होगा, इंडियंस का अलग होगा। आप जिस पर्याय को प्राप्त हुए हैं उसका स्वभाव अलग है। देवगति के पर्याय का स्वभाव अलग है, त्रियंचों में शेर का स्वभाव अलग है, गाय का अलग है, चिड़िया का अलग है। सारी पर्याय, सब पर्याय का स्वभाव अलग अलग होता है। समझ में आया? अब हम जब ये देखते हैं कि सम्यक दृष्टि में हमको अंतर दिख रहा है, असंख्यात सम्यक दृष्टि हैं और असंख्यात सम्यक दृष्टि भी हमें असंख्यात प्रकार के दिख रहे हैं। समझ में आया? तो ये जो अंतर है, ये अंतर पर्याय के स्वभाव के कारण दिखता है। लेकिन इन सब में कॉमन चीज क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि सबकी पर्याय मूलता चली गई। समानता का कारण क्या है? पर्याय मूलता, मतलब ये जिस पर्याय में है उस पर्याय में रहते हुए उस पर्याय रूप अपने को नहीं मानते, है ना। मेरे को ये प्रश्न भी आ रहा है मेघा जी का कि भाई अंतर किस चीज का है। मैं वही बता रहा हूं कि अंतर पर्याय मूलता जाने का है। चाहे वो मुनिराज हो या नारकी हो, वे दोनों अपने आप को उस पर्याय जितना नहीं मानते हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं है, बल्कि वो अपने आप को त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा ही अनुभव करते हैं। देखिए मैं आपको एक गाथा सुनाता हूँ, समयसार ग्रंथ की 198 नंबर की गाथा है ये, 198 निर्जराधिकार में ये गाथा आई है। उसमें आचार्य कुंद लिखते हैं, उदय विवागो विवहो कम्माणम वन्य दो जिण वरेहिम णदु ते मज्ज सहावा जाणक भावोदु अहम एक को। समझ में तो नहीं आई ना? अभी देखिए अभी आएगी समझ में। उदय विवागो विवहो मतलब उदय का विपाक विविध प्रकार का है। क्या है? उदय का, उदय यानी कर्मों के उदय का। उदय विभागो विभो कम्माणम मतलब कम्माणम यानी कर्मों के उदय का विपाक, मतलब कर्मों के उदय का फल विविध प्रकार का है। और ऐसा किसने कहा है? वन्य दो जिणवरेहिम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। वन्य दो यानी कहा है, जिनेन्द्र जिणवरेहिम यानी जिनेन्द्र भगवान ने। ये तो हुई पहली लाइन। इस पहली लाइन में क्या बता दिया आचार्य ने? पर्याय के स्वभाव की विविधता बता दी कि कर्मों के उदय का विपाक विविध प्रकार का है। नरक गति के जीवों के कर्मों का उदय का विपाक अलग है, त्रियंच गति के जीवों के कर्मों का उदय का विपाक अलग है, पुरुषों का अलग है, स्त्रियों का अलग है, सबका जो है ना वो अलग अलग है। अरे आप तो छोड़िए, आप में से जैसे आज दुनिया में 8 अरब लोग माने जाते हैं, एक का सिर का बाल दूसरे के सिर के बाल से नहीं मिलता है, एक का फिंगरप्रिंट्स दूसरे से नहीं मिलता है। यदि आपके सिर का बाल तोड़कर अमेज़न के जंगलों में फेंक दिया जाए और आज से 1000 साल बाद भी आपके सिर का बाल मिल जाएगा ना, तो वो पूरा आपका पोस्टमार्टम खोल के बता देंगे कि आप क्या थे, कितने साल के थे, आप मरे कैसे थे, सब बता देंगे। एक बाल से आपकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। तो आप देखिए 8 अरब लोगों में सबके कर्मों के उदय का विपाक अलग अलग प्रकार का है। और ऐसा 8 अरब में नहीं है, अनंत जीव है ना, सब जीवों के कर्मों के उदय का विपाक अलग अलग है। तो इसे ही आचार्य कहते हैं कि उदय का विपाक विविध प्रकार का है। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। लेकिन देखिए सम्यक दृष्टि की मान्यता दूसरी लाइन में बताई। क्या कहा? णदु ते मज्ज सहावा, लेकिन णदु ते मतलब वह मेरा स्वभाव नहीं है। सम्यक दृष्टि क्या मान के चलता है? वो जो उदय का विपाक है ना, वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो मेरा स्वभाव क्या है? वो कहता है जाणग भावोदु अहम एक को, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो ऐसे जगत के सारे सम्यक दृष्टियों की मान्यता क्या है? णदुते मज्ज सहावा, उदय का विपाक उदय में है, लेकिन वो मेरे ज्ञान स्वभाव में उदय नहीं है। तो ये जो ज्ञायक भाव की एकता, इस रूप से अपने आप का अनुभव करना, ये सारे सम्यक दृष्टियों में एक जैसा है।
वो चाहे चौथे गुण स्थान वाला हो, चाहे छठे सातवें वाला हो, चाहे श्रेणी चढ़ने वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले हों, पूर्ण वीतरागी 11वें 12वें गुण स्थान वाले हों, अरहंत भगवान 13वें गुण स्थान वाले हों या सिद्ध भगवान, ये सारे जीव, इन सब जीवों का क्या मान्यता एक जैसी है कि ये उदय का विपाक मेरा नहीं है। मैं तो क्या हूं? जिन सिद्ध भगवान का उदय नहीं है वो भी अपने आप को उदय से रहित जैसा अनुभव करते हैं, वैसे ही उदय से सहित सम्यक दृष्टि भी अपने आप को उदय के बीच में, कर्मों के उदय के बीच में अपने आप को कर्मों के उदय से न्यारा अनुभव करता है। इस अनुभव की अपेक्षा चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि में और सिद्ध भगवान में एकता कही गई है, उनकी श्रद्धा में एकता कही गई है। जो अंतर है वो कर्मोदय का है, वो पर्याय के स्वभाव का है। इस तरह से इस अंतर को भी समझना और इस समानता को भी हमें समझना चाहिए।